हेडिंग डाल देना कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कम्यूटेटिव रिंग। ये बताओ रिंग के लिए हम लोग क्या क्या कहे थे। रिंग के लिए हमने कहा कि कोई दिया गया नॉन इम्प्लिसिट कैपिटल आर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ रिंग को फॉर्म करेगा अगर वो पहला पोस्टुलेट के फॉलो करे कि आर एडिशन ऑपरेशन के साथ क्या बना। एडिशन का मतलब जो भी जनरल ऑपरेशन आपको पहला दिया जाएगा स्टार या कंपोजिशन दो लेकर के चले गए। मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाए सेमी ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अभी हमने केवल इतनी बात कही है, इधर लिख रहे हैं। हमने कहा आर एडिशन के साथ क्या बना दे अबेलियन ग्रुप बनाए। दूसरा हमने कहा आर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या बनाए सेमी ग्रुप। अच्छा जिस वक्त हम सेमी ग्रुप बोल रहे थे उस वक्त इसके अंदर केवल दो प्रॉपर्टी का जिक्र था। पहला मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना क्लोजर प्रॉपर्टी का होना और दूसरा क्या होना एसोसिएटिविटी का होना। क्या अभी तक हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव की गारंटी दी है? कम्यूट करे ना करे कुछ भी चलेगा। अगर ये कम्यूट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन के लिए तब पर भी ये सारी प्रॉपर्टी पूरी करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूट नहीं है फिर भी ये रिंग कहा जाएगा। लेकिन अगर ये एक प्रॉपर्टी और रख ले कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूट हो जाए, यानी फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू द r के लिए अगर हमको इसमें a इंटू बी बराबर कितना मिलना शुरू हो जाए b इंटू ए, तो सोचो 5 प्रॉपर्टी उसकी कौन से अबेलियन ग्रुप की, उसके बाद 2 इसकी 5 2 7 और अगर उन दोनों को एक जोड़े तो 7 1 8 और अगर ये साथ में आ जाए तो 8 1 9। यही एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा अगर कोई रिंग और रख ले तो उसी रिंग को हम क्या कहेंगे कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। नाम से ही जाएगा कम्यूट ही तो कर रहा है, रिंग तो पहले से था। मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूट होते ही उसका नाम क्या हो गया कम्यूटेटिव रिंग हो गया। और अभी जो शुरुआत में a प्लस बी रूट 2 करवाए हैं a प्लस बी रूट 2 ये आपका कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि a प्लस बी रूट 2 इंटू सी प्लस डी रूट 2 ये कम्यूट करेगा आपस में। क्लियर है ये बातें? लिखना कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन में। लिखना if the multiplication in a ring is also commutative then the ring is known as commutative ring। तब उस दिन इसी रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कहा जाएगा। दैट इज अर्थात मतलब जब इसे शॉर्ट में लिखना हो ना तो हम ये लिखें दैट इज, ध्यान से सुना, R with addition multiplication is a ring known as commutative ring if for all a comma b belong to the R ab is equal to ba। क्योंकि रिंग तो हमने ऑलरेडी ऊपर बोल दिया, तो रिंग ऊपर बोल दिया तो बाकी प्रॉपर्टी का जिक्र करने का अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम केवल और केवल एक लाइन और बोल देंगे उसके बाद सारा मामला खत्म हो जाएगा। लिखना दैट इज द रिंग R with ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब पहले रिंग बोल चुके हैं तो अगला नाम हम केवल क्या लेंगे कम्यूटेटिव। द रिंग दिस इज अ कम्यूटेटिव रिंग if for all a comma b belong to the capital R a into b बराबर b into a। एक प्रॉपर्टी यही और होल्ड कर जाए तो मेरी रिंग कम्यूटेटिव रिंग के नाम से जानी जाएगी। और अगर ये मल्टीप्लिकेशन इसमें कम्यूट ना करे, जैसे मान लो मैट्रिक्स की हमने सेट उठाया और मैट्रिक्स का कोई दिया गया सेट बाय द वे रिंग बना लिया, बना सकता है कि नहीं बनाएगा?
मैट्रिक्स का सेट एडिशन ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? बनाता है। अगर हम सब n क्रॉस n की मैट्रिक्स लें, ध्यान देना, सारी की सारी मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की ले लें? n क्रॉस n। ऑपरेशन ले रहे हैं एडिशन का और किसका? मल्टीप्लिकेशन का। ये हमने काम किया और ये काम करने के बाद अप्लाई करते हैं इसके ऊपर एडिशन का ऑपरेशन। हमको पता है मैट्रिक्स का एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। n क्रॉस n में n क्रॉस n का जोड़ोगे तो रिजल्ट भी कितने का बनता है? n क्रॉस n का। तो क्लोजर होल्ड किया, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव होता ही होता है, करके देख चुके हैं हम लोग। इसके बाद बात किसकी? आइडेंटिटी की। n क्रॉस n की दुनिया में डायगोनल पर 1 1 1 और ऊपर नीचे कितना भर दो? 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। तुरंत हाँ हाँ करते हो, अरे ऑपरेशन का तो देखो एडिशन है ऑपरेशन, अरे हम कुछ बोल देना तुम लोग तुरंत मुड़ी झनकाते हो ना, झनका हो गए पूरे तरीके से। झनका ऐसे होता है, कुछ को ना निकल गया ऐसे तुम लोग। हम देख रहे हैं कि मतलब सब कुछ लोग ऐसे ऐसे हाँ हाँ चलते पड़े। यहाँ ऑपरेशन एडिशन का है और एडिशन की आइडेंटिटी 1 1 1 नहीं बल्कि सब कैसा? नल मैट्रिक्स। वो इसके अंदर होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब एडिशन की आइडेंटिटी नल हो गई, वो इसके पास बिलोंग करता है। जितनी मैट्रिक्स आपने ली हुई है हर एलिमेंट का माइनस बैठा दो बस खाली, वो इसका इनवर्स हो जाएगा। हर मैट्रिक्स का इनवर्स मौजूद है, सॉरी हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है और इसके बाद मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूट करता ही करता है। चाहे आप कहो a प्लस बी, चाहे कहो b प्लस a। मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता, एडिशन कम्यूट करेगा। तो इसका मतलब 5 प्रॉपर्टी होल्ड की मैट्रिक्स का कलेक्शन एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इतनी बातें क्लियर है? इसके बाद फिर बारी आती है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला ऑपरेशन क्या होना चाहिए? क्लोजर का। क्लोजर का ऑपरेशन ये होता है कि आप दो मैट्रिक्स को उठाओ, n क्रॉस n की दोनों ले लो, कैपिटल A n क्रॉस n, कैपिटल B n क्रॉस n, तो दोनों का प्रोडक्ट भी कितने का बनेगा? n क्रॉस n। क्लोजर है। इसके बाद एसोसिएटिविटी आती है। मल्टीप्लिकेशन का सॉरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव पढ़ी। तो इसका मतलब आपकी बार मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप भी फॉर्म कर लिया। दिक्कत आखिरी प्रॉपर्टी की है। आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। क्या इसमें दिक्कत आएगी? हम कह रहे हैं एक मैट्रिक्स उठाई B, एक उठाया C, B प्लस C और मल्टीप्लाई करें किससे? A से, तो बाद में क्या निकलेगा? A इंटू B और A इंटू C। चाहे पहले B प्लस C को ऐड कर लो तब A को ऑपरेट करो और चाहे पहले कर दो A इंटू B प्लस A इंटू C, बात तो बराबर बैठेगी। अच्छा हमको ये नहीं कहा है कि ये चीज बराबर आनी चाहिए किसके? B प्लस C इंटू A, ये तो नहीं कहा ना, बराबर आने के लिए उसने नहीं कहा। तो उसने यहाँ पर कम्यूटेटिव की डिमांड नहीं की हुई है कि ये इसके बराबर। वो कहता है मल्टीप्लिकेशन का बंटवारा एडिशन पर जिस तरीके से लेफ्ट साइड से होगा उसी तरीके से राइट से होगा। तरीके की बात कर रहा है। तरीका क्या है? A जाता है पहले B पर ऑपरेट होता है, फिर A का मल्टीप्लिकेशन किस पर होता है? C पर। इसी तरीके से जब ये किधर से आता है? राइट से, तो A का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? B के साथ और फिर किसके साथ? वैल्यू तो बराबर नहीं मांगे ना, केवल ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एज वेल एज राइट। एज वेल एज जैसा कि इधर से वैसा कि उधर से, यही तो कहा। वैल्यू तो बराबर नहीं कहा। वैल्यू बराबर कहना तो बाकायदा लिखता, ये उसके बराबर होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? ये बताओ क्या जितनी प्रॉपर्टी रिंग के लिए चाहिए सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई? सारी होल्ड। इसका मतलब ये रिंग तो बनाएगा, लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता। तो हाँ हाँ कौन कहा कम्यूटेटिव होने? हम नहीं बोले कम्यूटेटिव होने, बोले एक को बार मेरे मुंह से निकला कम्यूटेटिव होने को। कहाँ वीरेंद्र, कहाँ, किस दुनिया में? एसोसिएटिव होगा। A इंटू बी बराबर B इंटू ए कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। एसोसिएटिव का मतलब होता है A इंटू बी, इधर सुनो, A इंटू बी इंटू सी। पहले B और C का मल्टीप्लाई कर लो, आए हुए रिजल्ट पर A का मल्टीप्लाई करो, या चाहे पहले A और B का मल्टीप्लाई कर लो, आए हुए रिजल्ट पर C करो। लिख के दिखाएं? नहीं यार, ये मतलब हाँ कंडीशन बुरी है ये। इस हिसाब से अगर फर्स्ट ईयर के कोर्स में दिक्कत आ रही है, ये वास्तविकता में कंडीशन बुरी है। तुमको एक बार खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। इस हिसाब से कैसे चल पाएगा? खुद सोचो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इनके बीच का फर्क नहीं जान पाओगे ना, तो ये तो तुम्हारे लिए खुद भी दिक्कत की बात है। हम हर स्टेप पे नहीं बता सकते, हाँ अपने वाले स्टेप में हम पूरा बता सकते हैं, लेकिन अब ये सब कुछ जो है ना, ये वास्तविकता फर्स्ट ईयर है। तुम फर्स्ट ईयर में भाग काहे के लिए गए? ईमानदारी से बताओ।
वीरेंद्र, बात काहे के लिए? टाइम नहीं बैलेंस कर पाए थे या फीस वगैरह की कोई बात? साथ आते थे हमारे, हाँ जो साथ आते थे 2 लोग, हाँ वो सब मतलब तैयारी करने लगे। हाँ, तो तुम उन्हीं के साथ तैयारी करने लगे। अब तुम सोचो, मतलब तुम अपने साथ कितना बुरा किए। तुम खुद सोचो, 2 लोग तैयारी करने आ रहे, वही 2 लोग कौन कूदने जाते, तुम भी कूद जाओगे, ये कहाँ से चल पाएगा? अब तुम फर्स्ट ईयर में जितना अपने को पीछे लेकर के गए हो, तुम सेकेंड ईयर में उतना पीछे हो। ये बात तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब तो तुम बराबर तभी आ सकते हो ना जब तुम थोड़ी सी मेहनत करो, उसके अलावा तो नहीं आ सकते। इस बात को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है ना। ये वास्तविकता में फर्स्ट ईयर के लड़के अरे सेकेंड ईयर वाले भी साथ पकड़ते हैं। फर्स्ट ईयर वाले नहीं, सेकेंड ईयर में खरबूजे देख के खरबूजा रंग बदलता है। चलो वहां चले, चलो वहां चले, साथ में चले गए, वहां चले। तो ये दिक्कतें तो सबके साथ आ रही हैं। इसी चीज को तो बैलेंस करना है। हम तुमको बताएं, जिस वक्त हम बीएससी कर रहे थे, हम जब कर रहे थे, मेरे साथ में चाव माव लोग रहते ही थे। मंडली तो अपनी वही वाली थी, तो मंडली वही थी, लेकिन अपनी मंडली में बस खाली इतनी भर की थी कि जब तक मेरी सीमाएं नहीं क्रॉस करोगे तब तक ठीक है। एक दिन लोग जिद पकड़ लिए ना, आज तुमको सिगरेट पिला के छोड़ेंगे, जिद पकड़ लिए। और मेरी आदत नहीं थी एक को नशा पत्ती करने की, कहे हम तुमको पिला के छोड़ेंगे। हम कहे ठीक है, अब इतने पे है ना, तो आज यारी दोस्ती अभी निपटा देते हैं, कैसे होती है। ये लोग जबरदस्ती सिगरेट जला के मेरे मुंह के पास ले, और जानते हो हम क्या किए? उतारे हैं बेल्ट और भरे चौराहे पे इनको दौड़ा करके पीटे हैं। हम क्या अब निभाओ यारी दोस्ती। अब घर वाले पे ना, घर वालों गए, घर वालों को भी 100 बात बोले, तब बोले घर वाले। रीजन था ना, मेरी सीमाएं अपनी है, उसको हम जानते हैं। तुम हमको आज एक नशे की आदत दिलवा दोगे, कल को हम पता चलेगा उसी में चल रहे हैं ना। हम जब हुआ क्लास के बाहर खड़े हैं लेके फुगनी, अरे तुम खुद सोचो ना कितना दमदार बात होती है। वास्तविकता में मैथ पढ़ रहे हो तो ये एनालिसिस तुमको होनी चाहिए। मैथ पढ़ने वाले को इतना एनालिसिस होना चाहिए। इतनी बड़ी लकड़ी जैसी है वो, इतनी बड़ी, छोट भर का है। जब आपको तलब लगती है ना, तो वो आपके माइंड पर इतना तगड़ा हावी होती है कि 6 फुटिया शरीर हो, 5 फुटिया शरीर हो ना, उसको एक छोट भर का, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की एक फुकनी आपको भरे क्लास से उठा करके बाहर करती। क्लास छोड़ो, भरी भीड़ से उठा करके आपको बाहर करती। आप अपने घर में बैठे रहते हो, टीवी देख रहे हो, खा रहे हो, कुछ करो, आपको तलब लग गई ना, उसके अंदर इतनी दमदारी है, वो आपको यहाँ से बाहर निकलवाती है। आप अकेले तन्हाई वार्ड में खड़े होकर के फूक रहे हो। और लोग आदत डाल लेते हैं, लोग आदत डालते हैं। ऐसी आदतें क्या बना, ऐसे यार दोस्त ना, हम तो आधा ले खोपड़िया पूछ रहे हैं। ऐसे यार दोस्त जो खुद तो जा रहे हो सरगे, हमको भी लेकर के जाओ। मेरी जगह नहीं खाली है सड़क, इधर आओ वापस। तुम कह सकते हो एक छोटी सी बात बताने के लिए इतना लेक्चर पिला देते हैं, कोई भी कह सकता है। बिल्कुल, ये लेक्चर पिलाना बहुत जरूरी है। इसी लेक्चर से तो जिंदगी बन रही है। सुनो, बी और सी को मल्टीप्लाई करो। ये बताओ, ये भी ले रहे हैं कितने का, n क्रॉस n, ये भी कितने का, n क्रॉस n, ये भी कितने का, n क्रॉस n। प्रोडक्ट तो होगा ना, प्रोडक्ट होगा। इनका मल्टीप्लाई करो, आए हुए रिजल्ट पर ए का मल्टीप्लाई करो, एक रिजल्ट तैयार करो, एक मैट्रिक्स तैयार। कहते हैं चाहे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करो, आए हुए रिजल्ट पर सी का मल्टीप्लाई, एक यहां से मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स कभी डिफरेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो सुनना, क्योंकि हर एक मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आती है। एक मैट्रिक्स से लिखी गई है ना, तो लीनियर अलजेब्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तुमको पता चलेगा हर मैट्रिक्स के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब इसके लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा F1, बी के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा F2 और सी के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा F3। और अपने को पता है इसका मैपिंग कंपोजिशन आर नॉट कम्यूटेटिव बट ऑलवेज एसोसिएटिव। फॉर्म डज नॉट इक्वल टू गॉफ पढ़ा गया है, लेकिन F कंपोजिशन, F1 कंपोजिशन, F2 कंपोजिशन, F3 बराबर होता है F1 कंपोजिशन, F2 कंपोजिशन किसके, F3 के। ये तो पढ़ा ही गया इंटर में। ये चीज आपको बताती है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। क्योंकि आज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, वास्तविकता में मैट्रिक्स इसके लिए आई हुई है, किसी फंक्शन के लिए। तो जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब आप फंक्शन का आपस में कंपोजिशन करते हो। और मुझको पता है ये एसोसिएटिव होता है तो उसको एसोसिएटिव होना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसका मतलब ये ऑलवेज बराबर आएंगे। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता। अब हम तुमको काम दे रहे हैं जो हम यहाँ नहीं कर सकते। घर पे जाना, 3 मैट्रिक्स लेना, A, B और C, तीनों मैट्रिक्स लेना, जनरल लेना, मतलब एलिमेंट लिखना A B C D। नंबर लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में आएगा हो सकता है यार ये बराबर आ गया दूसरा ना आए, तो तुम जनरल एलिमेंट लेना। ऐसे इस तरीके से A लेना,
A1 B1 C1 D1। इसी तरीके से अगला क्या लोगे, A2 B2 C2 और कितना D2। अगला क्या लोगे, A3 B3 C3 और कितना D3। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, जो आए उस पर इनका मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट तैयार होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, आए हुए पर इनको मल्टीप्लाई करना और चेक करना क्या ये लोग बराबर हैं कि नहीं है, और आएंगे। इतना कर सकते हो। तुमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तुम बराबर नहीं हो पाओगे, और ये मेहनत तुम्ही को करनी पड़ेगी, कोई और तुम्हारे हिस्से नहीं करेगा। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के परेशान रहते हैं, मतलब हाँ करो मेहनत करो मेहनत करो, लोग बिल्कुल समझ नहीं पाते। लोगों को क्या बुरा लगता है, जब होता है तब मतलब बेखौफ एकदम डांट देते हैं, ऐसा डांट देते हैं, बेइज्जत कर देते हैं। तुमको अगर ये लगता है मेरे डांटने से ना तुम बेइज्जत हो रहे हो, तो याद रखना तुम अपनी कब्र खोदने पर आ गए। ये याद रखना, किसी टीचर के डांटने पर अगर तुमको ये लगे ना कि हमको बेइज्जती महसूस हो रही है, तो इस दिन जान लेना तुम्हारे खात्मे की वो पहली शुरुआत है। तुम ईगो पाल करके किसी टीचर से नहीं पढ़ सकते, हमेशा याद रखना। हम उनकी बात नहीं कर रहे ना जो टीचर खुद ढरकी लेकर के उसके बाद पढ़ा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। ऐसी भी क्वालिटी है, होते हैं कुछ लोग ना, कहां से आते हैं भगवान ने। लेकिन अगर कोई टीचर सही सलामत तरीके पर तुमको डांट रहा है कि तुम क्लास नहीं आ रहे हो, रेगुलर नहीं हो, इसलिए तुमको डांट रहा है, और उसको तुम ईगो पर ले रहे हो कि निकले बाहर बताते हैं इनको, तो मान के चलो ना तुम खाली अपना खात्मा कर। और हाँ, कुछ लोगों से आप बाहर मिल भी सकते हो, कम से कम मुझसे तो वो भी नहीं कर सकते, फर्क है। अब ये बताना, एडिशन के साथ मैट्रिक्स का ऑपरेशन, सॉरी मैट्रिक्स का सेट एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाया, एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी बनाया, तय हो गया। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉलो करता है, वो भी तय हो गया। लेकिन क्या कम्यूटेटिव है? नहीं है। तो इसका मतलब ये रिंग तो बनाया लेकिन कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाया। लेकिन कल जो हमने सेट किया था जिसका हर एलिमेंट a प्लस बी रूट 2 टाइप का था, तो a प्लस बी रूट 2 टाइप का है, तो चाहे करो a प्लस बी रूट 2 इंटू सी प्लस डी रूट 2, और चाहे पलट के करो c प्लस डी रूट 2 इंटू a प्लस बी रूट 2। वो तो इंटीजर खेल रहा है, तो इंटीजर पर आप प्रोडक्ट ले रहे हो, वो तो कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। तो कल जो किए थे वो कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन आज जो मैट्रिक्स का लिखा गया है ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। याद रहेंगी ये बातें, ये आज कॉपी में लिखने की बात नहीं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स है, हम लोग केवल और केवल रिकॉल कर रहे हैं पुरानी बातों को। क्लियर हुआ? एडिशन के साथ बनाएगा कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा कम्यूट करता है, a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं। अगली हेडिंग डालना, एक चाहे एग्जांपल लिख देना ना, एग्जांपल लगाना चाहे एग्जांपल लिख देना, एग्जांपल। अच्छा, आपने लोग ना दो रिंग प्रूफ किए, दो एग्जांपल किए। पहला रिंग कौन सा प्रूफ किए थे? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स विद ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन किए हुए थे कि नहीं? सेट ऑफ इवन इंटीजर का रिंग तो बनाया था, मेरे को गवाही केवल ये चाहिए क्या कम्यूटेटिव रिंग होगा कि नहीं। ये बताओ कैसा सेट है? इवन इंटीजर्स का। तो एक उठाया हमने कौन सा? 2n, एक उठाया हमने कौन सा? 2n। 2n इंटू 2m करो, कितना आएगा? 4nm। क्लियर है? और चाहे आप करो 2m इंटू कितना? 2n, ये भी कितना आएगा? 4n, बराबर आएगा। ये भी कम्यूटेटिव रिंग है। तो एग्जाम्पल में लिख देना, पहला एग्जाम्पल E विद ऑपरेशन एडिशन multiplication a commutative ring is a commutative ring। पहला वो, दूसरा वो मैट्रिक्स वाला लिख लो जो अभी अभी बोले हैं ना। दूसरा कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस एडिशन विद मल्टीप्लिकेशन। ये याद रखना, अभी हम जो लिख रहे हैं ना सब रियल लिख रहे हैं, मतलब इस मैट्रिक्स में हम हर एंट्री क्या भरे हुए हैं? रियल की ही भरे हैं। ठीक, कैपिटल M इज द कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस। ऑपरेशन किसका? एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। ठीक, इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग। एडिशन अकेला रहेगा तो रिंग ही नहीं। ये मान के चलो हाँ, जैसे आप ग्रुप पार करते हो, ग्रुप अबेलियन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब कहानी जैसे आप पार का रिंग की दुनिया में पहला पैर रखते हो ना, तुरंत अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक से ज्यादा ऑपरेशन डील करता है। अब वो दो ऑपरेशन डील कर रहा है,
एडिशन का और किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो आप सिर्फ एडिशन के लिए यहाँ कोई बात कह भी नहीं सकते। हम कहे ना जेब में जितना पैसा होगा वैसा ही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर घर का नजर आएगा। घर में पैसा थोड़ा सा कम है, ठीक है, अपनी जेब में थोड़ा कम, बजट कम अलाउ कर रहा है, तो आप 2 कमरे का मकान 2 BHK फ्लैट ले लोगे ना, 1 BHK 2 BHK। आपके पास और ज्यादा पैसा है तो आप क्या करोगे, बंगला खरीदोगे, हवेली खरीदोगे, वो ज्यादा बड़ा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। उसमें अगर तुम कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हो या फिर कुछ करते हो तो जाहिर सी बात है मोहल्ला वाला आपका जो है वो बैठ सकता है, दरी वरी लगा दोगे, कुर्सी उर्सी लगाओगे, बैठ करके खा पी सकेगा। आपके पास और पैसा है, आप विला खरीद सकते हो, वो आपका सुपर है, फील्ड है वो पूरी तरह से, ठीक है, विला खरीद लिए। उसके बाद अब क्या किया, मोहल्ला न्योत दिए, गांव न्योत दिए, विला है, उधर जंगल में बैठ के खा रहे हैं, इधर बैठ के खा रहे हैं, जहां पाए वहीं खा पी रहे हैं। तो आपके पास जैसा पैसा है वैसा आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है जब आपके पास सिंगल ऑपरेशन है तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप है। ग्रुप के अंतर्गत भी बाकी चीजें हैं, जैसा जैसा ऑपरेशन फॉलो करेगा वैसा वैसा क्वांटिटी देगा, वैसा वैसा नाम देगा। एक प्रॉपर्टी पर आपको ग्रुपाइड दिया था, 2 पर सेमी ग्रुप दिया था, 3 पर मोनाइड दिया था, 4 पर ग्रुप दिया था, 5 पर अबेलियन ग्रुप दिया था। फिर ऑपरेशन ही मैंने बढ़ा दिया। जब ऑपरेशन बढ़ा दिया मतलब मेरे पास ज्यादा दमदारी है। अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशन आ गए, तो 2 ऑपरेशन के साथ भी तो हम प्रॉपर्टी ही तो डील कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी पूरी किया तो रिंग बनाया। अब कहता है एक और दे दो, एक और। होते नहीं है जो लोग छोटे बच्चे, उनको खाने पीने को दो, कहते हैं बस छोड़ के इतना एक ना इतना और दे दे बस, इतना और दे दे ना, इतना अब की ना मांगो, फिर ना मांगो, मम्मी इतने और देते, वो भी मिल गया, वो मिल गया ना। तो अब देख रहे हैं अगला कहीं कुछ बन रहा है तो अच्छा ये है, और चीख ली उसके बाद और कुछ, उसके लिए भी कहते हो। तो आप 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टी की डिमांड करो। अच्छा सोचो जैसे जैसे आप एक एक प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हो ना, वैसे वैसे आप आगे बढ़ो। डिमांड खत्म हो जाए ना, आप आगे बढ़ना बंद करो। डिमांड फुलफिल हो गई, डिमांड फुलफिल होने का मतलब ना आप कंसंट्रेट हो चुके हो, सॉरी आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो ना। और जैसे आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो गए तुरंत मामला खत्म हो जाएगा। अब आप कुछ डिमांड भी नहीं करोगे तो आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं। अभी क्या था, रिंग बना लिया, रिंग बनाने के बाद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे सूखा पड़ा। सोचो एडिशन का सूखा खत्म। एडिशन के पास कौन कौन सा बिहेव आता, कहता क्लोजर है का हो क्लोजर। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, कहते तुम एसोसिएटिव भी हो। अगली प्रॉपर्टी बोलता है, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कहता वो भी है, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वो भी है, कम्यूटेटिविटी वो भी है। 5 प्रॉपर्टी जो हम जानते थे वो सब तुम्हारे पास है। मल्टीप्लिकेशन आया तो हमने उसको सूखे पे रखा। हमने कहा तुम केवल 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो, कौन कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव। कैट अभी भी बची है, अभी वो 3 का सूखा खत्म करेगा। 3 का सूखा खत्म करते ही, गौर करना, 3 का सूखा खत्म करते ही 5 प्रॉपर्टी एडिशन के साथ अबेलियन, 5 प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन, वो बढ़ चुका है फील्ड की तरफ। वो फील्ड की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी उसका स्ट्रक्चर फील्ड नहीं पहुंचा। क्यों, अभी सूखा पड़ा है। अभी वो 5 रहेगी, 4 रहेगी, 5 रहेगी मल्टीप्लिकेशन के साथ, अबेलियन भी बनाएगा। कम्यूटेटिव रिंग जाकर के ना किस पे 0 हटेगा। 0 का इनवर्स आप नहीं ले सकते मल्टीप्लिकेटिव में। तो वहां पर कहा जाता है कि जो आपका सेट फील्ड बनाना चाहता है, अव्वल तो उसको एडिशन के लिए भी अबेलियन ग्रुप बनना है, उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अबेलियन बनना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब अबेलियन कहोगे ना तो वहां तुमको कहना पड़ेगा एडिशन की आइडेंटिटी को हटा कर, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां उसको हटाना पड़ेगा ना, तो प्रॉपर्टी को मॉडिफाइड करना पड़ेगा। वैसे अब गौर करना, अभी 2 प्रॉपर्टी आ रही है, कौन कौन सी, पहली कौन सी, क्लोजर मल्टीप्लिकेशन के लिए, दूसरी कौन सी, एसोसिएटिव, तीसरी लिया कि नहीं लिया, कम्यूटेटिव ले लिया, तो अब नाम क्या देगा अपना, कम्यूटेटिव रिंग देगा। नाम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, अगला फिर लिखना। इसकी केवल ना दिमाग में समझ बैठा हो। हम पहले बता रहे हैं, हम इसको बिल्कुल पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर में ही डीपली पढ़ाया जा सकता है। हाँ, तुम लोगों को पढ़ने के लिए एक मौका मिलेगा, घर पे पढ़ा रहे हैं, सारा वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। वो सारा वीडियो तुम लोग कभी भी जब भी छुट्टी पाना बिल्कुल आराम से देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं मेरी तरफ से, बिल्कुल नहीं। हेडिंग डालना अगला, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। मेरे ख्याल से ना नाम से तुमको पता होना चाहिए कौन सा सूखा आपकी खत्म होने वाला है, आइडेंटिटी एलिमेंट आने वाला है। लेकिन एडिशन की आइडेंटिटी तो आ चुकी थी,
अब किसकी आएगी? मल्टीप्लिकेशन की। हम पहले बोले हैं एक चीज गौर करना, भक्त ने मुंह मत खोलना कि 1 आना चाहिए, नहीं, हम पहले बोल चुके हैं जो आपको ये मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है ये साधारण मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी किससे दर्शाएंगे? ई से, और हम कहेंगे ई इंटू ए बराबर ए इंटू कितना होना चाहिए? ई। ये दिखाएंगे। कोई मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 लिखने का जोखिम नहीं उठाएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइंड हो गया अलग तरीके से ना, उसके बाद आप फिर गए। इसीलिए हम जनरल डिफिनेशन में 2 ऑपरेशन लिए, एडिशन की जगह क्या लिए? स्टार, और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर ओ लिए। क्लियर है बातें? इसकी डिफिनेशन लिखना बोल रहे हैं, बोले लिखना। इफ स्मॉल ई, लिखो, इफ स्मॉल ई बी एन एलिमेंट, if small e be an element of a ring capital R, if small e be an element of a ring capital R such that e into a is equal to a into e। अगर आपकी दी गई रिंग में आपको एक एलिमेंट स्मॉल ई ऐसा मिल जाता है कि उसको रिंग में मौजूद किसी भी एलिमेंट पर चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे राइट से, जिस पर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना दे, एज इट इज छोड़ दे, तो अब आपकी रिंग क्या बन जाएगी? रिंग विद यूनिटी बनेगी। लैंग्वेज लिखी गई है, इफ स्मॉल ई बी एन एलिमेंट ऑफ अ रिंग कैपिटल आर सच दैट दिस प्रॉपर्टी होल्ड, आगे लिखना, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग टू द कैपिटल आर। रिंग में मौजूद हर एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। Then the ring is called, तब यही आपकी रिंग कहलाएगी। Then the ring is called ring with unity, then the ring is called ring with unity, तब आपकी रिंग with unity के नाम से जानी जाएगी। एंड, और इसके साथ ही एंड दिस एलिमेंट स्मॉल ई, ये जो एलिमेंट आया है, and this element small e is called unit element. This element small e is called unit element और अथवा unity, और सबसे फेमस जो हम बार बार कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर। हो गया? ये बताओ, क्या जो हम लोगों ने ये सेट लिया था इवन इंटीजर का कलेक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, कम्यूटेटिव रिंग था, कम्यूटेटिव तो बन गया था, लेकिन क्या ये रिंग विद यूनिटी बन सकता है? ऐसे यस सर, 1 इवन थोड़ी होगा, 1 इवन नहीं है तो 1 इसमें शामिल भी नहीं होगा। और अब तो अपने को पता है इसका मल्टीप्लिकेशन साधारण मल्टीप्लिकेशन है, और मुझको पता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में यूनिटी का काम, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिटी का काम कौन करता है? 1 करता है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बात साफ है, अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव रिंग है तो रिंग विद यूनिटी हो ये कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? अच्छा, ये बताओ, ध्यान देना, अगर हम इंटीजर का सेट ले लें, इंटीजर का सेट जेड, ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये ले लिया, पहले ये तय करके बताओ क्या ये रिंग है कि नहीं। सबसे पहला बोलो, जेड एडिशन ऑपरेशन के साथ अबेलियन बनाएगा, 2 इंटीजर जोड़ोगे इंटीजर आएगा, इंटीजर का एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, वो भी तय हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी 0 है, वो भी इंटीजर इसमें बिलोंग करता है। अगर कोई इंटीजर m है तो उसका इनवर्स -m इसमें बिलोंग करेगा, कम्यूटेटिविटी होगा m + n = n + m, मतलब 5 प्रॉपर्टी एडिशन के साथ अबेलियन ग्रुप तो है, इसका 5 फुलफिल हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। अगला मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में, पहले क्लोजर, 2 इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इंटीजर आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया। इसके बाद क्या था? एसोसिएटिव, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, मानते ही हो, चाहे कहो a × b × c और चाहे कहो a × b × c, बात तो हमेशा बराबर आएगी। फिर अगली बात सुनना, ये इंटीजर है a,
और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस पर, b प्लस c पर। क्या हम ये नहीं लिख सकते a इंटू बी प्लस a इंटू सी? ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमेशा होल्ड होगा। और अगर हमने कहा b प्लस सी इंटू कितना a, तब पर भी होगा b इंटू a प्लस सी इंटू कितना a। इसका मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट। पक्की बात है, रिंग तो ये बनाएगा निश्चित तौर रिंग बनाए। क्या ये रिंग विद यूनिटी बनाएगा? वन इंटीजर है कि नहीं, और इसमें बिलोंग करता है। उस वन को उठाओ और इसके हर एलिमेंट पर लेफ्ट राइट कितने भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क आएगा? सेम एलिमेंट छोड़ेगा बार बार। इसका मतलब रिंग विद यूनिटी है। क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? इसका दो इंटीजर उठाओ, m इंटू एन इज इक्वल टू n इंटू एन, माइनस हो प्लस हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कम्यूट करेगा। मतलब ये कौन है? रिंग विद यूनिटी है, और साथ ही साथ कौन है? कम्यूटेटिव रिंग। जबकि इसके पहले इवन वाला कम्यूटेटिव रिंग तो है लेकिन रिंग विद यूनिटी नहीं। क्लियर हुआ? एग्जांपल लगाना ऐसे ही सिखाएंगे, ऐसे ही। हम पूरा नहीं लिखा सकते इसको, हम पहले बता रहे हैं। आप सेकंड ईयर में मेरे को हड़बड़ी पड़ी हुई है, हम कितनी जल्दी वेक्टर स्पेस आए, क्योंकि हमको वेक्टर स्पेस में ज्यादा टाइम खर्चा करना है, इससे हम निकलना चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। हम रफली आइडिया एक दे रहे हैं, हाँ देखो ये होता है, लेकिन हम सारा आइडिया नहीं दे पाएंगे अपने हाथ बने। एग्जांपल में पहला लिखना, इंटीजर सेट z with operation addition and multiplication is a commutative ring, is a commutative ring with unity, is a commutative ring with unity। ये तो चलेगा, लेकिन बट इनका हाल इवन इंटीजर का कलेक्शन विद एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ कम्यूटेटिव रिंग, इज अ कम्यूटेटिव रिंग। लेकिन क्या इसके पास यूनिटी है? नहीं, तो विदाउट यूनिटी, विदाउट यूनिटी। यूनिटी का है ना तो मल्टीप्लिकेशन का ही सोचना। इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ये बताना, वो जो मैट्रिक्स वाली बात अभी किए थे, m n क्रॉस n, मैट्रिक्स वाली बात है, कम्यूटेटिव रिंग तो नहीं बना था ना? नहीं बना था। क्या वो रिंग विद यूनिटी होगा? रिंग विद यूनिटी होगा। कितने लोग कहते हैं वो रिंग विद यूनिटी होगा? हाथ ऊपर, एक दो तो हाथ ऊपर करो ना। कितने लोग कहते हो? कितने लोग कहते हो वो रिंग विद यूनिटी नहीं होगा? हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। तुम लोगों में से ना मैक्सिमम लोग वो हो जो एक को हाथ ऊपर नहीं करते। क्या माना जाए, या तो तुम लोग बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हो, सोच भी सको। अरे रहम खाओ, मेरे ऊपर खाओ ना, मेरे ऊपर, अपने ऊपर खाओ, कुछ तो रहम खाओ, दिमाग चलाओ ना बड़बड़। सारी प्रॉपर्टी हम प्रूव करा रहे हैं। सेकेंड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में तुम्हारे दिमाग का लेवल थोड़ा ऊपर है। आईक्यू लेवल नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है। सुनो, इधर वेरीफाई करो। चलो ना, हमको इत्मीनान से पड़ेगा नहीं निभाना, हम ही को लीनियर अलजेब्रा है तुम्हारे ही साथ ना। ना हम कहीं जा सकते हैं ना तुम कहीं जा सकते हो, दोनों लोग बाउंडेड हैं p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बन करके। चलो इधर आओ, किसकी बात कर रहे हैं? मैट्रिक्स वाले। मैट्रिक्स का एडिशन ऑपरेशन के साथ अवेलिंग ग्रुप बनाया था, रिंग तो बनाया था, रिंग बनाया था, मानते हो? अच्छा, बात आती है कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाएगा। क्यों? मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता। कर भी सकता है, नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमेशा जब आप सारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स को बटोर लिए हो तो इनफाइनाइट लोग होंगे जो आपस में कम्यूट करेंगे, इनफाइनाइट होंगे जो आपस में कम्यूट नहीं करेंगे। मतलब आप उसको कम्यूटेटिव रिंग नहीं कह सकते। रोक लग गई। अगला काम सुनना, क्या n क्रॉस n की मैट्रिक्स में डायगोनल पर 1 1 1 ऊपर नीचे 0 रख करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बैठेगी कि नहीं बैठेगी? अब हम बना दें, नहीं तुम लोगों को हमको भरोसा नहीं हो रहा है। 1 0 0 100। गड़ेरिया अपनी भेड़ों को पहचानता है, जो हाथ उठाने में संकोच करे। बोल, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? दुनिया में आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो कोई फर्क डालेगी? किसी भी, मतलब n क्रॉस n है तो n क्रॉस n से ही करें। हम जब भी कहते हैं ना मल्टीप्लाई हो तो हम मानते हैं इट इज कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है, कोई फर्क डालती है?
ना तो लेफ्ट से ना तो राइट से। तो तय बात है कि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया कि नहीं किया, रिंग विद यूनिटी हो गया कि नहीं। सोचो कम्यूटेटिव रिंग नहीं हुआ लेकिन रिंग विद यूनिटी हो गया। अभी बोलो कितने लोग कहते हो मैट्रिक्स का कलेक्शन n क्रॉस n की मैट्रिक्स का कलेक्शन एक रिंग विद यूनिटी है? हाथ ऊपर। आप दो नहीं, अरे मान्यवर लोगों, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। एक दिन हम भी ऐसे यहाँ से कंसंट्रेट H2SO4 की तरह धुआं धुआं हो, कुछ नहीं होगा। देखो एग्जांपल, थर्ड पार्ट, कैपिटल M n क्रॉस n with operation addition and multiplication is a ring with unity. Is a ring with unity. नोट करो। हो गया, हटाएं इसको। एक मॉड्यूलर सिस्टम पे रिंग प्रूफ करने का न्यूमेरिकल करवा दीजिए। प्रॉब्लम लिखना, prove that the structure ये याद रखना, जितना टाइम हम इस पर अभी खर्चा कर रहे हैं ना, ये सारा टाइम वेक्टर स्पेस का था। तो भले हम क्लास खर्चा कर रहे हैं इस पर, एक्स्ट्रा क्लास में तुम लोगों को टाइम देना पड़ेगा। तुमसे हम हर बार एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा मांगेंगे, जिससे हम वेक्टर स्पेस का जो टाइम इस पर खर्चा किए ना वो हम बैलेंस कर सकें। इसका पूरा लेक्चर अभी लीनियर अलजेब्रा से इसका कोई वास्ता नहीं है। फील्ड पहुंचने के लिए ना तुम्हारे दिमाग में रिंग भर रहे हैं, रिंग भर जाएगा, उसके बाद हम फील्ड की चर्चा करेंगे तो हम शायद बड़े आराम से कर सकते हैं। इसीलिए ये कहानी चल रही है। S with addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is a ring. Is a ring where capital S is equal to collection of 0, 1, 2, 3, 4. एक सेट कैपिटल एस दिया है 0, 1, 2, 3, 4 और कह रहा है दिखाइए ये सेट एडिशन मॉड्यूलो 5 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में एक रिंग को फॉर्म करता है। मेरे पास पोस्टुलेट क्लियर है। एडिशन के साथ क्या दिखा देंगे, अबिलियन, मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमीकोलन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अपना काम बन जाएगा। नोट हो गया हो तो चलिए शुरुआत करें। सुनो, सबसे पहला काम होता है काइली टेबल को जनरेट करना। सबसे पहला काम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखना S with addition modulo 5 heading is an abelian group. Is an abelian heading. और काइली टेबल बनाना। एडिशन मॉड्यूलो 5 0, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4। इसको बोलते हैं काइले टेबल। काइले लोग इसको ये बोलते हैं नॉर्मली, कैली, कैली वैली नहीं है ना, ये ऐसा काइले टेबल। सुनो, जो लोग बनाना जानते हैं वो ठीक, जो बनाना नहीं जानते वो मेरे साथ आए इधर। ऑपरेशन क्या है एडिशन मॉड्यूलो 5 का, इनको उठाओ, इनसे ऐड करो। 5 के नीचे रहे तो ठीक,
5 के ऊपर जाए तो 5 से डिवाइड लगाओ, और 5 से डिवाइड लगा करके आपका जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचता है वो आपको बचाना है। क्लियर है? 0 प्लस 0 कितना? 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5। 5 के बराबर आया, डिवाइड लगाओ, 5 में 5 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना? 0। 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर कितना? 0। 2 प्लस 4 6, 5 से डिवाइड लगाओ, 5 के 5, रिमाइंडर कितना? 1। वीरेंद्र पल्ले पड़ी ये बात, अगला सुनो। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। 3 3 6, 5 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 1। 4 3 7, 5 से डिवाइड लगाओ, 5 के 5 2 7। 4 4 प्लस 1 5 का मतलब 0, 4 प्लस 2 6 का मतलब 1, 4 प्लस 3 7 7 का मतलब 2, 4 प्लस 4 8, दैट इज, नोट करो, लिखाते फास्ट में। सब लोग पहले ये टेबल बना लो, फिर आगे बढ़ो। हम बता रहे तुम लोगों को बिल्कुल आराम नहीं देंगे ना, एक्स्ट्रा क्लास पढ़ो, खींच करके पढ़ो, ठीक। हम जाएंगे भी ऑपरेट कराने, अगर मुझको पहले भी जाना पड़ता है, मार्च में भी जाते हैं हम ऑपरेशन करवाने जाएंगे, हम बाकायदा वीडियो लेक्चर सब कंप्लीट करके रख करके तब जाएंगे। मेरे घर में कोई या कोई भी 1 बाय 1 अपलोड करता रहेगा यूट्यूब पे, तुमको वीडियो लेक्चर मेरे आने पर वीडियो लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए। हम जितना रख करके जाएंगे तुम लोगों के लिए, वो चाहे 1 बाय 1 अपलोड हो, और चाहे अगर सबकी कंडीशन नहीं होगी हम सारा अपलोड करके जाएंगे, तुम चाहे जैसे उसको कंप्लीट करके रखोगे। मतलब क्लासेस इधर बंद रहेंगी लेकिन तुम्हारी क्लासेस चलती रहेंगी। तुम घर पर कंप्लीट करो वीडियो लेक्चर, हम आएंगे तो हम मान के चलो जैसे हम कल ऑपरेशन है तो 3 दिन पहले से जांच वगैरह लगेगी, तो हम 3 दिन पहले जाएंगे, 3 दिन पहले जाएंगे, जिस दिन ऑपरेट होगा उस दिन चूंकि आंख निकाल दी जाएगी पूरे तरीके से, तो 2 दिन हम रुकेंगे या 2 से 3 दिन हम रुक सकते हैं, जैसा डॉक्टर बोलेंगे। डॉक्टर तो बोले 2.5 महीने आप कुछ नहीं कर सकते, 2.5 महीने हीलिंग होगी, लेकिन 2.5 महीने हम नहीं बैठ सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 दिन हम रुकेंगे। तो शुरू का मेरा 3 दिन और 1 दिन का ऑपरेशन, 3 1 4 दिन और बाद के 3 दिन ना, ये जो 4 5 दिन 7 दिन की गैपिंग आएगी ना, इसमें तुमको बाकायदा वीडियो लेक्चर पड़े रहेंगे, वो तुमको देखने कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद जब हम लौट करके आएंगे तो वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे जहां पे वीडियो लेक्चर हमने छोड़ा। आई बात समझ में? तुम आराम नहीं कर सकते तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, और जिसका नहीं कंप्लीट होगा ना वो बड़े प्रेम से आएगा नहीं जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। वरना ये याद रखना ना, हम जब सब करके उसके बाद हम आकर के पढ़ा सकते हैं, हम तुमसे उम्मीद करते हैं तुम गैपिंग नहीं मांगोगे, उम्मीद करते हैं। और अगर बिना कंप्लीट किया है ना तो उस दिन तो मेरा सबसे भयानक रूप देखो, फिर पिटको करेंगे। सेकेंड ईयर में हो इसकी नहीं कदर करेंगे, कि सेकेंड ईयर में ना करें, क्योंकि काम तुमको कंप्लीट करना पड़ेगा हर हाल में। ये बताना, चलो पहले इसको अबेलियन दिखाते हैं। अबेलियन की पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। हम ये देखते हैं जब हमने सेट के एलिमेंट को, गौर करना ये सारे एलिमेंट सेट के ही तो हैं, जब हमने सेट के एलिमेंट को सेट के एलिमेंट से ऑपरेट किया तो जो निकल करके आया, क्या इस पूरी टेबल में आपको एक भी एंट्री डिफरेंट नजर आ रही है? सब सेम टू सेम। तो कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है सिंस ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर सेम एज द एलिमेंट ऑफ द सेट इंप्लाइज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। लिखना पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लिखो, लैंग्वेज बोल रहे हैं लिखो, सिंस all the entries in the table are same as the element of the set, as the elements of the set, since all the entries in the table, चूंकि टेबल की सारी एंट्री बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपके सेट के एलिमेंट, दिस इंप्लाइज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। ये बताता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है क्योंकि आपको एक भी एलिमेंट बाहर का नहीं मिला। अगर इस टेबल में एक एलिमेंट कोई और ऐसा आ जाता ना जो मेरे सेट के पास नहीं था, तो तय बात है 2 एलिमेंट जिन्होंने सेट का, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 3 और 2 ऑपरेट करता,
मान लो 3 और 2 ऑपरेट करता और ऑपरेट करके ये कुछ ऐसा देता जैसे 8 दे देता, 8 देता, तो हम 5 से भाग नहीं लगाएंगे, हम इस ऑपरेशन को भी नहीं मानते, कुछ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे जब आप मॉड्यूलो सिस्टम लेते हो ना, तो जैसे आप 5 के ऊपर डिवाइड लगाओगे तुरंत का तुरंत आपको जो बचेगा वो रिमाइंडर ही बचेगा और 5 से कम बचेगा। और इन्होंने 5 से कम सारा समेट दिया, 5 से कम सारा समेट दिया। ये बताओ 5 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, नंबर पूरा पूरा कट गया, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 4 बचेगा। ये तो नहीं हो सकता और कुछ और बचे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बात फुलफिल नहीं है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल एजम्पशंस मानो ऐसा कि मान लो 2 और 3 ऑपरेट करते और यहाँ कुछ ऐसा आता 8 वगैरह आ जाता और मैंने 5 से डिवाइड लगाने वाला ऑपरेशन नहीं है, तो ये 8 क्या मेरे सेट के पास होता? नहीं होता। वो कहते हैं कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करते हो। आई बात समझ में? हालांकि इसमें नहीं होगा, इसमें तो ये रहेगा क्लोजर होल्ड। अगला काम कौन होता है? एसोसिएटिविटी। सेकंड काम है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी। अब देखो फर्स्ट ईयर की बड़ी जरूरत पड़ती है। जो लोग ये बताओ, मेरे पास पढ़ने वाले लोग जो शुरुआत में पढ़ रहे थे, कॉन्करेंसी तुम लोगों को पढ़ाई हुए थे, कॉन्करेंस मॉडुलो याद है? बोलिए। कॉन्करेंस मॉडुलो नहीं, तुम लोग पढ़े नहीं, फर्स्ट ईयर जो पढ़े हुए उनसे पढ़ाए हैं। प्रॉपर्टी भी इसकी फिर पढ़ाए हैं, ठीक है। अब सुनो, इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया। जो लोग नहीं जानते कॉन्करेंसी वो लोग ध्यान दें ना, जान लेना, बाकी लोग कॉन्करेंसी नहीं पढ़ेंगे, दुनिया पढ़ाई भी नहीं कर रही है। दुनिया मतलब यहाँ जो अपने यहाँ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हमने चल रहे हैं, ये नहीं पढ़ा, ये बवाल है इनका। मॉड्यूलर सिस्टम में बिना कॉन्करेंसी आप कुछ नहीं करते। ध्यान रखना, अगर मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, मेरे पास अगर 2 नंबर है ए और बी और एक तीसरा इंटीजर हमको दिया जाता है एन, तो ये लोग ए कॉन्करेंस बी मॉडुलो एन कहे जाएंगे अगर एन से ए माइनस बी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इफ एन इज द डिवाइजर ऑफ ए डिफरेंस बी, देन बी कैन राइट ए कॉन्करेंस टू बी मॉडुलो एन। इसका एक पर्टिकुलर केस होता है। पर्टिकुलर केस ये होता है अगर n से a में डिवाइड करने पर रिमाइंडर b आ जाए तो आप लिखोगे a कॉन्करेंस b मॉडुलो n। ये इसका पर्टिकुलर केस है। जनरलाइज केस ये है, if difference between a and b are the divisible by n, if difference between a and b is divisible by n, then we say a congruence b modulo n। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये बताना, 4 और 2 का डिफरेंस, 4 और 2 का डिफरेंस 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 और 2 का अंतर कितना आएगा? या तो 2 या तो -2। हम डिफरेंस मान, 4 - 2 नहीं माना। 4 और 2 का डिफरेंस का मतलब चाहे को 4 - 2 चाहे को 2 -4, अंतर या तो कितना आएगा +2 और या तो कितना -2। लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर क्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे कि नहीं? तो आप दोनों बातें लिख सकते हो। आइदर वी कैन राइट 4 कॉन्करेंस टू 2 मॉडुलो 2 or we can write 2 congruence to 4 modulo। डिवाइड ही तो कर रहे हैं, रिमाइंडर कॉस्ट थोड़ी ना बचा। 4 और 2 का डिफरेंस अगर कहें ना तो डिफरेंस वाले में समझने वाले के ऊपर है। सामने नॉर्मली डिफरेंस ना साइन लेके नहीं आता, नॉर्मली डिफरेंस साइन लेके नहीं आता। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2, नॉर्मली डिफरेंस साइन लेके नहीं आते। लेकिन तुम लोगों में दिक्कत क्या है ना, कोई क्या समझ ले भगवान मालिक है, तो इसीलिए ना 4 - 2 2 अंतर है, ये भी 2 - 4 ये अंतर है, 4 और 2 के बीच का, ये अंतर है 2 और 4 के बीच का। हालांकि हमेशा है, जनरलाइज थ्योरी यही है कि डिफरेंस साइन के साथ नहीं आते। 15 और 20 का डिफरेंस मांगा जाए ना तो केवल कितने का है? 5 का, 5। लेकिन अगर हम कहें 4 - 2 और 2 - 4 ये साइन के साथ आएगा, तो नॉर्मली डिफरेंस विदाउट साइन आते हैं। इसीलिए हम इसको हमेशा बोलते हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन a एंड b इज डिविजिबल बाय n, देन we say a congruence to b modulo n और b congruence to a modulo n। दोनों में से कुछ भी कहोगे सब चलेगा। क्लियर हुआ? कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा सा हमको बोलना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। सुनो फिर ध्यान दो। इसका मतलब अगर हम कहें एक नंबर ले रहे हैं 8, ठीक है, मान लो अब हम 8 पर चल रहे हैं और हमने कह दिया
15 कॉन्ग्रुएंस 15 मॉडुलो 8। सही है कहा या गलत कहा? 15 में से 15 निकालो कितना, और क्या 0 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसका मतलब 15 कॉन्फ्रेंस 15 मॉडुलो 8 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा 15 कॉन्ग्रुएंस 7 मॉडुलो 8, सही या गलत? 15 में से 7 निकालो कितना, 8, और 8 से 8 में डिवाइड चला जाएगा पूरा। अच्छा मेरी मर्जी, हम चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं 7 कॉन्ग्रुएंस 15 मॉडुलो 8। ये बताओ 7 में से 15 निकालो, माइनस है, क्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 7 माइनस 15 इज द डिविजिबल बाय 8, सो 7 कॉन्ग्रुएंस 15 मॉडुलो 8 आप लिख सकते हो। इसका मतलब जिस दिन हम लिख रहे होते हैं ना a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n, इसका सीधा सा एक मतलब होता है n इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस या b माइनस, दोनों में से आप कोई भी बात, ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है। कुछ रिकॉल हुआ पुराना वाला? अभी गौर करना, इस कॉन्ग्रुएंसी के साथ एक प्रॉपर्टी जुड़ी होती है। अगर आपने ये कहा है, अगर आपने कहा a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n और आप कहते हो c कॉन्ग्रुएंस d मॉडुलो n, तो आप कह सकते हो a प्लस c कॉन्ग्रुएंस b प्लस d मॉडुलो n। a और b का डिफरेंस n से डिवाइड है, c और d का डिफरेंस n से डिवाइड है, तो a प्लस c और b प्लस d का भी डिफरेंस n से डिवाइड होगा। देखना कैसे, ये सब इतने आर्टिकल ऐसे है ना कि आप इसको छोटे में पढ़ा नहीं सकते, आपको इसको बड़े में पढ़ाना चाहिए। अब बवाल ये है, यहाँ दिमाग में वेक्टर स्पेस चल रहा है, चलो एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। 4 कॉन्ग्रुएंस 2 मॉडुलो 2, हाँ या ना? सही है। अच्छा अगला देखा 22 कॉन्ग्रुएंस 2 12 मॉडुलो 2, सही या गलत? सही है। 22 में से 12 निकालो कितना आएगा? 10 आएगा, 2 से कटेगा ही कटेगा, लिख सकते हो। लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट, बोलो 22 4 26। 26 कॉन्ग्रुएंस 2 12 2, सही है गलत? 22 में से 14 निकालोगे इवन आएगा, हर इवन नंबर 2 से तो कटेगा कटेगा। अच्छा घटा भी सकते हो, घटाने वाला हाल देखना, यही काहे कहते हैं। 22 में से 4 निकालो, 22 में से 4 18, 18 का 12 में से 2 निकालो मॉडुलो 2, हाँ या ना? इवन माइनस इवन ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, क्लियर हुआ ये? तो इसका मतलब अगर कहीं पर लिखा गया है a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n c कॉन्ग्रुएंस d मॉडुलो n, तो चाहे ये लिखो चाहे लिखो a माइनस c कॉन्ग्रुएंस b माइनस d मॉडुलो कितना। ये बातें क्लियर हुई? कुछ थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला हम मान रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं आएगा, हम मान रहे हैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं आएगा। जो लोग फर्स्ट ईयर इसको पढ़े हुए उनको भले थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए, नए लोगों को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा ना। मॉडुलो सिस्टम को पूरा पढ़ने के लिए हम तुमको फिर एक रास्ता दे रहे हैं। अगर तुमको मॉडुलो को सीखना, मॉडुलो हम डील करेंगे, लेकिन हाँ सेकंड ईयर में इतना नहीं है। वेक्टर स्पेस में हम मॉडुलो को डील करेंगे, और हर बार वेक्टर स्पेस प्रूव करते हो जब हम मॉडुलो सिस्टम उठाएंगे हम इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। अब जो आगे हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, या तो तुम्हारे पास रास्ता है उसको रटो, या तो रटो, क्योंकि हम इधर पूरा डीपली नहीं पढ़ा सकते हैं, अपने हाथ बहुत बंधे हुए हैं इस मामले में। और यह दूसरा रास्ता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर नंबर थ्योरी के लेक्चर पढ़े, नंबर थ्योरी के लेक्चर पे जहां कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी वाला पूरा पढ़ा लो, वहां हमने सब 1 by 1 पूरा बताया। आई बात समझ में? हम आज लेक्चर खोज करके किसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाए हैं हम सबका लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक? तो एक बार इत्मीनान से बैठ करके कॉन्ग्रुएंसी पढ़ लो, वहां हम डीपली पढ़ाए, हो जाएगा। तो कुछ तुम मेरा साथ दो, कुछ हम तुम्हारा साथ दे ही रहे हैं। हाँ 13 4 3 22 12 2 22 12 2 की जगह कितना? 13 4 3, तो ऊपर भी 3 करना पड़ेगा। मॉडुलो सिस्टम नहीं बदल सकते हो, मॉडुलो सिस्टम एक ही रहेगा। जानते हो मॉडुलो सिस्टम को नॉर्मल थ्योरी में ना पीरियोडिक फंक्शन कह सकते हो। नॉर्मल थ्योरी में मॉडुलो क्या होता है? मॉडुलो ये कहता है ना कि अगर आप कोई चीज इतने के बाद रिपीट करो तो अगली बार उतने के ही बाद रिपीट होगी। ये जैसे मॉडुलो तुमको बड़ा काम करता है। मॉडुलो ये काम करता है ना, घड़ी अगर चलती हुई एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, वो बीच में बंद हो गई, लाइट चली गई, अब घड़ी अपनी पीछे हो गई, अब जब लाइट आई तो कितने घंटे पीछे होगी ये आप मॉडुलो सिस्टम से निकाल सकते हो। अगर आज सोमवार है, मान आज कौन सा दिन है? आज शनिचर सुख है, आज शुक्र, ठीक है, आज शुक्रवार है, ठीक है। अब कोई आदमी हमसे कहे कि इतने समय के बाद कौन सा दिन होगा, इतने टाइम के बाद, मॉडुलो सिस्टम से हम निकाल सकते हैं। ये सारी बातें मॉडुलो की कहानी में आती है। तो मॉडुलो एक तरह से ना पीरियोडिक वर्क कर रहा होता है।
तो इसीलिए मॉड्यूलो सिस्टम आप चेंज, उधर आप मॉड्यूलो 2 इधर आप मॉड्यूलो 3 का काम नहीं कर सकते। ये पूरा मॉड्यूलो सिस्टम सेम टू सेम n पर चल रहा है तो n पर ही चलेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। आओ एसोसिएटिविटी देखो कैसे दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो परिचय करा दिए मॉड्यूलो से, लेकिन अब एसोसिएटिविटी दिखा रहे हैं। लिखना फॉर ऑल a, b, c बिलोंग टू द कैपिटल S। कैपिटल S से आप कोई भी 3 मेंबर उठा लो, कोई भी 3 मेंबर। ऑपरेशन कौन सा लेके चले मॉड्यूलो 5 का, तो हम लिखते हैं a एडिशन मॉड्यूलो 5 b एडिशन मॉड्यूलो 5 c इज इक्वल टू a एडिशन मॉड्यूलो 5, ये जो होता है ना b एडिशन मॉड्यूलो 5, इसका मतलब था b और c को ऐड करो, जो आए उसको 5 से डिवाइड करो। तो इसका रूल होता है, ये कहते हैं b एडिशन मॉड्यूलो 5c इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस c मॉड्यूलो 5। इसका रूल ये, तो इसका मतलब हम इनको हटा के इसकी जगह b प्लस c का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं b प्लस, ये हुआ। अभी गौर करना, एक एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b प्लस c और बीच में कौन है मॉड्यूलो 5, तो फिर हम इसको बदल करके कर सकते हैं a प्लस b प्लस c, और बताने के लिए कि मैं मॉड्यूलो सिस्टम पर काम कर रहे हैं बाहर कर दिया मॉड्यूलो। कोई दिक्कत? अब ये बताना a इंटीजर b इंटीजर c इंटीजर, और इंटीजर आपस में एसोसिएटिव होते हैं कि नहीं। तो मेरा जब मन कहेगा अब हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस b एक साथ और प्लस कितना c, और बाहर कौन आया मॉड्यूलो 5। अब मॉड्यूलो 5 को फिर सबके पास भेज दो, तो ये कितना हो गया a एडिशन मॉड्यूलो 5b और फिर एडिशन मॉड्यूलो 5c। लो कहां से चले और कहां पहुंच गए, ब्रैकेट खिसका कि नहीं खिसका, दैट्स कॉल्ड द एसोसिएटिविटी। अगर लास्ट के 2 पर लगा हुआ पैरेंथेसिस आगे के 2 पर शिफ्ट होने के बाद भी रिजल्ट में कोई तब्दीली ना आए, तो इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे एसोसिएटिविटी बोलोगे। नोट करो, ये वो आर्टिकल है जो तुमको बीएससी फर्स्ट ईयर में घोल करके पिलाया जाना चाहिए। हम अपने वालों को बताएंगे, अपने वाले मतलब जो मेरे पास बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे उनको हम बताएंगे, इनकार नहीं कर सकते, और कर दिए तो मारो पढ़ाई ऐसे धमकी अच्छी होती ना, इनकार नहीं कर सकते, कर दिए तो मारो करेंगे। ये पूरा पढ़ाया गया, पूरा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाए थे, डिविजिबिलिटी थोड़ा सा बताए हुए थे, उसके बाद आए हुए थे अलजेब्रा में। वहीं पर बेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को मौजवानी चर्चा भी की, बेल ऑर्डरिंग डिविजनल एल्गोरिथम की भी चर्चा हुई थी, हमको सब याद है 1 बाय 1। हो जाए तो आगे बढ़े, हो गया। अच्छा एक चीज जानो क्यों हम इसको अलग दिखाए। पहली प्रॉपर्टी देखो हम ऐसे बोल दिए all the entries in the table are same as the element of the set, उसके लिए कुछ और नहीं किया, लेकिन इसको अलग से कैलकुलेट किया ना, इसलिए किया ना क्योंकि एक एसोसिएटिविटी है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप काइले टेबल से नहीं दिखा सकते। बाकी अब जितनी प्रॉपर्टी ना हम इसी टेबल से बोलते जाएंगे, इसी टेबल में दिखाएंगे। अगला काम मेरा कौन होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये बोलना आइडेंटिटी के लिए देखना पहले सेट के एलिमेंट देख लो, मिला। अब गौर करना जरा इस लाइन को देखना, ये शुरुआत कहां से है 1 के पास जो रो पड़ी है, ध्यान देना 1 के पास जो रो पड़ी है वो रो कौन है 1 2 3 4 0, और 1 के पास जो कॉलम पड़ा है वो कौन है 1 2 3 4 0, आपस में बराबर है। कहता है रो एंड कॉलम हेडेड बाय 1 आर सेम, जिस रो और जिस कॉलम को 1 ने अपने पास रखा है, 1 अपने पास ये सामने वाली रो रखा है, सामने वाला कॉलम, क्या ये डिट्टो एक बराबर है कि नहीं। लेकिन ये बिल्कुल आपके सेट के तरीके से बराबर नहीं है, तो 1 आपका आइडेंटिटी नहीं बन सकता। लेकिन गौर करना 0 का बिहेव देखना, 0 1 2 3 4 मिला, 0 1 2 3 4 रो कॉलम बराबर हुआ। और जरा सेट के एलिमेंट देखो 0 1 2 3 4 सब एक ऑर्डर में चल रहे हैं कि नहीं, बाकी और कोई नहीं। इसकी शुरुआत कहां से और सेट की शुरुआत, इसकी शुरुआत कहां से और सेट की शुरुआत, इसकी शुरुआत 3 से और सेट की, मतलब ये सब जो 0 से शुरू होगा ना मेरी निगाह उस पर टिकेगी, क्योंकि मेरा सेट किससे शुरू है। अब हम ऑर्डरिंग देख रहे हैं, जैसा मेरा सेट का ऑर्डर होगा वैसा हम रो और कॉलम का ऑर्डर खोज रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान देना, रो एंड कॉलम हेडेड बाय 0 आर सेम। पहली बात तो 0 ने जिस रो और कॉलम को अपने पास रखा है वो आपस में कैसे हैं, बराबर है, एंड सेम और बराबर हैं एज द एलिमेंट ऑफ द सेट। सो 0 बिकम्स द आइडेंटिटी फॉर आवर सेट, इसलिए 0 मेरे सेट के लिए कौन होगा, आइडेंटिटी। आई बात समझ में। लेकिन आइडेंटिटी का बिहेवियर अगर जानना चाहो तो ये भी होता है, आइडेंटिटी सेट के किसी भी मेंबर पर ऑपरेट करे उसको बिना बदले छोड़ देता है, लेफ्ट से एज वेल एज राइट। तो गौर करो ना,
जीरो ने जीरो पर ऑपरेट किया, क्या छोड़ा? जीरो ने वन पर ऑपरेट किया, क्या छोड़ा? अभी लेफ्ट से काम कर रहा है, लेफ्ट से। जीरो ने टू पर ऑपरेट किया, क्या दिया? जीरो थ्री पर ऑपरेट करके क्या देता है? फोर पर किया, क्या दिया? अभी कहां से किया? लेफ्ट से और राइट से। जीरो जीरो पर काम करके क्या देता है? वन पर काम करके, टू पर, थ्री पर, फोर पर। सबको एज इट इज ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन बेहतर होता है ना ये कहना हेडेड बाई। बोले लिखना तीसरी प्रॉपर्टी, रो एंड कॉलम, देखो रो एंड कॉलम हेडेड बाई जीरो। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उसी में लिख रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, रो एंड कॉलम हेडेड बाई, हेडेड का मतलब धारण किए हुए, हेडेड बाई जीरो आर सेम, आपस में बराबर। रो एंड कॉलम हेडेड बाई जीरो आर सेम एंड सेम, और बराबर है, एंड सेम as the element of the set, as the element of the set। अच्छा, यहां पर सेट के एलिमेंट से बराबर होने का मतलब ना ऑर्डरिंग का बराबर होना है। जबकि बाकी गौर करो, इसके पास जो रो और कॉलम है, ये वन के पास सेट के एलिमेंट भी तो वही है, तो यहाँ ना एलिमेंट की बराबरी से मायने नहीं है, यहाँ ऑर्डरिंग का बराबर होना है। इसका ऑर्डर है 0 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 0 1 2 3 4, और मेरे सेट का भी ऑर्डर है 0 1 2 3 4। ये तीनों ऑर्डर बराबर है, इसीलिए जीरो मेरे सेट के लिए किसका काम कर गया? आइडेंटिटी का। दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज आइडेंटिटी, जीरो इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 इन कैपिटल एस। इसलिए मेरे दिए गए सेट कैपिटल एस में जीरो एडिशन मॉडुलो 5 के लिए किसका काम करेगा? आइडेंटिटी का। और एक बार आइडेंटिटी आपको मिल गया ना, इनवर्स मिलना आसान है। हो जो पूरी टेबल में किन दो लोगों के झगड़े में आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, जो दो लोग आपस में झगड़ा करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, वो दो लोग एक दूसरे के इनवर्स हैं। पहले पूरी टेबल में आइडेंटिटी का घेरा मार दो। याद आया? बीएससी फर्स्ट ईयर वाला याद आया? अब ये बताना, जीरो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इटसेल्फ ऑन इनवर्स। हम कल भी बोले हुए थे, प्रिंसिपल को खुद को खत्म करना है, खाली गबन कर दे, वो खुद इटसेल्फ ऑन इनवर्स है। मास्टर को खुद को खत्म करना है, यही क्लास में खड़े होकर दारू भांग पीना शुरू कर दे, खुद खत्म, लड़के भाग जाएंगे, कोई पढ़ने नहीं आएगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी इटसेल्फ ऑन इनवर्स। तो गौर करो, जीरो जीरो के झगड़े में क्या मिला? आइडेंटिटी मिला कि नहीं? वन के फोर के झगड़े में कौन मिला? आइडेंटिटी। वन का इनवर्स फोर, अच्छा वन का इनवर्स फोर है तो फोर का इनवर्स वन। देखो ना, फोर का इनवर्स, टू का इनवर्स थ्री, तो थ्री का इनवर्स टू, सबका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लिखना फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में बोले, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट, ऐसे लिखना, जीरो इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, वन इनवर्स इज इक्वल टू फोर, उसके बाद टू इनवर्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री इनवर्स इज इक्वल टू टू, और फोर इनवर्स इज इक्वल टू, सामने लिखा है। इनवर्स भी होल्ड कर गया, ठीक। सो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन सेट। इनवर्स ऑफ every element exists in capital S। इनवर्स भी सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो भी सेट के पास मौजूद है, मतलब मेरा ये काम भी हो गया। अगला काम क्या किया? अबेलियन दिखाना है ना, कम्यूटेटिविटी कहना। दो रास्ते हैं कम्यूटेटिव कहने के। पहला रास्ता सुनना, आपकी टेबल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए, आपकी टेबल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बोलो, जो लोग फर्स्ट ईयर पढ़े हुए हैं बोलो, दूसरा रास्ता क्या है? क्या 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 बोलो? रो और कॉलम कैसे होने चाहिए? एक जैसे। थोड़ी सी गलती है इसमें, सुधारो, थोड़ी सी गलती है इसमें। ये देखो भूले पड़े, बस इनके साथ फायदा यही है ना, इनको मेरे बोलने पे तुरंत याद आएगा, हाँ उधर ये लिखे, बस इतनी सी बात है। बाकी ये भी तुम्ही लोगों कटेगी। नहीं 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 नहीं, ये तो एकदम गलत है।
ना ना ऐसा नहीं है। अभी देखो अभी हम बोलेंगे कि हाँ यही तो था। रिस्पेक्टिव रोज आर सेम एज द रिस्पेक्टिव कॉलम। रिस्पेक्टिव कहाँ बोले? रिस्पेक्टिव नहीं बोले तुम लोग, झूठ ना बोला करो ना। करस्पॉन्डिंग रो आर द सेम एज द करस्पॉन्डिंग कॉलम। मतलब पहली रो बराबर होनी चाहिए किसके? पहले कॉलम के। दूसरी रो बराबर होनी चाहिए दूसरे कॉलम के। तीसरी रो किसके? तीसरे कॉलम के। चौथी रो किसके? चौथे। अगर हर एक करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम बराबर है तो आपका पूरा का पूरा मामला कैसा है? कम्यूटेटिव है। ये बात अपना पहली रो 0 1 2 3 4 पहला कॉलम 0 1 2 3 4 बराबर है। सेकंड रो 1 2 3 4 0 सेकंड कॉलम 1 2 3 4 0 बराबर है। थर्ड रो 2 3 4 0 1 थर्ड कॉलम 2 3 4 0 1 एक बराबर। 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3। Corresponding row are the same as the corresponding column, so commutativity also hold। चाहे ये कहो चाहे दूसरा, आप तो मैट्रिक्स पढ़ चुके हो, सिमेट्रिसिटी जान रहे हो। चलो डायगोनल देखो, डायगोनल कौन? क्या ये डायगोनल है कि नहीं? और ऊपर देखना 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 0 3 4 0 0 1 0 1 2 2। डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? तो नया लिखना चाहो तो नया ये लिखो, टेबल इज सिमेट्रिक अलोंग द डायगोनल। नया लिखना चाहोगे तो पुराना याद, पुराना लिखना चाहो तो करस्पॉन्डिंग रो आर द सेम करस्पॉन्डिंग कॉलम। नया लिखो तो टेबल इज सिमेट्रिक अलोंग द डायगोनल। टेबल इज सिमेट्रिक अलोंग द डायगोनल। टेबल इज सिमेट्रिक अलोंग द डायगोनल, so commutativity also holds। table is symmetric along the diagonal, so commutativity also holds। क्लियर हुआ? 5 प्रॉपर्टी एडिशन के साथ निपटा दिए। बोलो अबेलियन ग्रुप है कि नहीं? तो फाइनल टच यहां पर देना इसको। कैपिटल एस विद एडिशन मॉड्यूलो 5 इज अबेलियन ग्रुप। विडंबना यही है, वक्त कम रहता है अपने पास। गनीमत है मॉर्निंग बैच है ना, इवनिंग बैच होता ना अब तक क्लास ओवर हो चुकी होती। कितना हो रहा है अपने पास? टाइम कितना है? 9:30 बज गया ना। सोचो हम लोग कब शुरुआत किए हैं? 8:12 पे हम वहां से आए थे, पढ़ा थर्ड ईयर। चलो 8:13 8:15 मान 8:15 से शुरुआत किया, 9:30 हो गया, अभी इतना चल पाए हैं। इवनिंग बैच तो कुल जोड़े जमा 45 मिनट की आती है, कुल जोड़े जमा 45 मिनट। बस नहीं, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? आज कौन एडमिशन कराने जा रहे हैं? को लोग ड्रेस में नहीं आए हो आज। अभी कॉलेज जाना, कॉलेज के टाइम तो हम वैसे बहुत पहले ही छोड़ते हैं। कॉलेज तो 11-12 के आसपास होगा, 1:30 बजे से तक बताओ। सेकंड कैपिटल मल्टीप्लिकेशन मार्क्स 5। कॉलेज तो ये मान के चलो, जो लोग कॉलेज नहीं जाते ना वो लोग एक बहुत बेहतरीन चीज से पीछे रह जाते हैं। कॉलेज जाना सबसे जरूरी इसलिए ना, कॉलेज का एक अलग कल्चर होता है। कॉलेज कल्चर में बैठ करके पढ़ने का सुख सबको नहीं मिल पाता, खासकर उनको बिल्कुल नहीं जो रफ लपेट करके खोस करके उसका निकल लेते हैं। तो ना कॉलेज कल्चर में पढ़ने का सुख नहीं भोग पाओगे अगर तुम ऐसे ही रह गए। कोचिंग तो सबसे नंगी चीज है। हाँ मतलब कोचिंग का कोई कल्चर ही नहीं, कोचिंग का कोई कल्चर नहीं। कोचिंग का कल्चर खाली नोट छापते रहो, बस इतना ही। कॉलेज में आप अपने ना दिमाग को बहुत ज्यादा डेवलप करने का मौका पाते हो। यार दोस्त मिलते हैं, यार दोस्त कई तरह के मिलते हैं, कुछ पाइवोटेड मिलते हैं, कुछ प्री मिलते हैं ना। प्री वाले आपका इनफाइनाइट में ही सॉल्यूशन बनाते हैं, पाइवोट वाले आपको यूनिकनेस की तरफ ले जाते हैं। दोनों खतरनाक है, सोचने की बात है। पाइवोट वाला भी खतरनाक है और फ्री वाला भी आपके लिए खतरनाक है, दोनों। तब आपको कहना पड़ता है अगर फ्री आया सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तब तो ठीक है, खुश हो जाओ। पाइवोट मिल रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकनेस का, खुश हो जाओ। पाइवोट फ्री दोनों है, सॉल्यूशन ना मिला तो यार दोस्त आपको ना चूली में डाल रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर खतरा हो जाता है। तब वीरेंद्र समझे ना, यार दोस्त चूली में डाल रहे हैं ना। अब एसएमई ग्रुप कॉलेज में कैंटीन में बैठ करके गरम समोसा, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का जो मजा होता है ना, वो घर में पीने वाले कोल्ड ड्रिंक और समोसे का नहीं होता है। मानो या ना मानो, अरे छोड़ो कॉलेज छोड़ो, स्कूल में अठन्नी मेरे टाइम में चलती थी। स्कूल में अठन्नी की एक इमली खरीद करके चाटते हुए पूरा लंच बिता लेना ना, वो उस टिफिन से भी ज्यादा बेहतर लगता है।
किस पे? ये हुआ, ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए होगा ना, इसकी बवाल नहीं है। तुमको इंग्लिश में मुंह में पानी आ गया, ये अलग बात है। सेकंड टेबल लो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 वापस सजाना 0 से लेकर के। कई लोगों को इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, फिर सोचते हैं अरे यार अब तो नाम लेके अब तो मिल नहीं चाहिए, अब अप्लाई करो फटाफट, ये हो जाएगा तुम लोग। 0 into 0, 0 into 1, 0 into 2, 0 into 3, 0 into 4, 1 into 0, 1 into 1, 1 into 2, 1 into 3, 1 into 4। कुछ अलग नहीं नजर आ रहा है? कुछ अलग नजर आया? क्या अलग नजर आया? अलग क्या नजर आया? नहीं, पहला रो पहला कॉलम नहीं, अलग ये नजर आया एक एंट्री इतनी बार रिपीट हो रही है और जबकि पुराने में कोई रिपीट नहीं हुआ। पता है ना, अभी बताते क्यों ऐसा हुआ। 2 into 0, 2 into 1, 2 into 2, 2 दिया 6 और 5 से डिवाइड लगाओ, 2 चौके 8, 5 से डिवाइड लगाओ, 3 0, 3 1 3 दूना 3 दूना 3 3 का 9, 5 से डिवाइड लगाओ, 3 चौक 12, 5 से डिवाइड लगाओ, 4 0, 4 1 4 दूनी 3 कहो, 4 3 12 कितना, 4 चौक 16 हुआ। सुनो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्योंकि टेबल के अंदर की एक भी एंट्री आपके बाहर नहीं गई है, सब अंदर। ये ग्रुप नहीं बनाएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, रीजन जानो। एक होता है लैटिन स्क्वायर शब्द आता है। लैटिन स्क्वायर शब्द में कहा जाता है कि अगर आपका काइले टेबल में हर एक रो हर एक कॉलम में कोई एंट्री केवल और केवल एक बार आ रही है, 2 बार जगह नहीं पा रही है, तो ये लैटिन स्क्वायर बनता है। और कैली टेबल जब जब आपकी लैटिन स्क्वायर होगी, जब जब आपने कैली टेबल बनाई और लैटिन स्क्वायर बन गई, तो तय बात है आपका ग्रुप बन जाएगा। लेकिन आज ये लैटिन स्क्वायर नहीं बनी। इसमें गौर करो, 0 इतनी बार रिपीट हुआ, एक ही रो में 0 कितनी बार आया, और कॉलम में लैटिन स्क्वायर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो केवल कितनी बार आता, एक बार आता। तो ठीक है, हमको तो ग्रुप प्रूफ भी नहीं करना ना, हमको तो बस 2 प्रॉपर्टी चाहिए। कौन कौन सी? एसोसिएटिव और क्लोजर। तो क्लोजर होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव दिखानी, पहले लिखो क्लोजर के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोले, हमको नहीं बोलना है, तुम लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कभी कभी तो अकल आ जाती है तुम लोगों के। लिखो, all entries in the table are same as the element of the set। जब बोलने लगा था ना, पीछे से ठप्प दे मारा करो, छोटका दिमाग होता है, याद आता है, लेकिन उसमें कुछ होगा तो वो खाली होगा तो नहीं याद आएगा। लिखो फिर हम एसोसिएटिविटी दिखाएंगे। क्लोजर लिख लो अपने आप से, बिल्कुल वही एडिशन वाला मामला था। टेबल के अंदर की सारी एंट्री वही है जो मेरे सेट की एंट्री है, कोई भी बाहर का नहीं आया। क्लियर हुआ? अगला लिखना, सेकंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू द कैपिटल एक्स। क्लियर हुआ? गौर करना, लिखा कैसे आपकी ना एसोसिएटिविटी करनी है। तो ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, सी। रूल नहीं बदलेगी, जो एडिशन मॉड्यूलो का रूल है वही मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का रूल चलता है, कुछ खास नहीं बदलेगा। दिस इज इक्वल टू, सब लोग जानते हो हम क्या लिखने वाले हैं, ए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 बी इनटू सी, और यहाँ रीजन बताएंगे, सिंस बी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5c कॉन्ग्रुएंस बी इनटू सी मॉड्यूलो कितना। कोई दिक्कत? इनको खत्म करो। दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, बोलो बोलो क्या लिखें, a इंटू बी इंटू सी और बाहर क्या लगा दें, मॉड्यूलो 5। क्या अब ये इंटीजर बन गया? पैरेंथेसिस किसका आया जा सकता है, यानी अगला काम हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी एक साथ इंटू कितना सी और बाहर क्या लगा दें, मॉड्यूलो 5। और ये बराबर क्या बनेगा, a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 b मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 c। क्या एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई? नो सर। क्या इतना काम मेरा है इसमें?
बाकी तो सब तुम लोगों का काम है। अब तुम लोगों के लिए हम मेहनत का एक काम छोड़ रहे हैं। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की आज तुम किताब निकाल दोगे, क्योंकि अगर हम बता देंगे तो तुम नहीं निकालोगे। एक बचा हुआ है कौन सा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब तुम लोग निकालोगे और उसमें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ोगे। उसमें ये दिया गया होगा पक्का, बीएससी की किताब में रिंग होगा। अब बेच के गट्टा नहीं खाए होगे तो की बात ना, रखे होगे उसको निकालना और आज ही देखना। जिनको नहीं आएगा कल हम बताएंगे। आई बात समझ में? हाँ।